अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जुटने के बाद शागिर्द अभी तक परेशान थे और बहुत सारे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को पाक जुमे वाले दिन दुख उठाते हुए, अज़ीज़ें बर्दाश्त करते हुए, सलीब उठाकर जाते हुए और कोड़ों से मार खाते हुए, यानी बेबस यीशु को देखा था, तजर्बा किया था, वो सब परेशान थे कि अब क्या होगा। यीशु मसीह जी उठते हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग जिन्होंने यीशु का खुद ज़ाती तौर पर तजर्बा नहीं किया था, वो अभी तक भी जुमे वाले दुखों में ही मगन थे, महू थे। वो यीशु के उन दुखों से निकल नहीं पाए थे। और हम देखते हैं कि आज भी अमवास के दो शागिर्द यीशु मसीह के सारे दुखों को देखकर, दुखों का तजर्बा करके अब वो परेशान हैं और वो सोचते हैं कि वो यीशु जिस पर हमें पूरी उम्मीद थी कि यीशु हमें मखलसी देगा, यीशु बादशाह होगा, यीशु हमें तमाम मुश्किलात से छुड़ाएगा, उस यीशु को तो यहूदियों ने बहुत मारा है। वो यीशु तो बेबस हो गया था, यीशु तो उनके सामने बोल भी नहीं सका और यीशु को उन्होंने सलीब दे दी और फिर यीशु को दफना दिया गया। इसलिए ये इस मायूसी में, परेशानी में, ये यरूशलेम को छोड़कर, यानी यीशु मसीह को भी छोड़कर, ये वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे और रास्ते में बड़े परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं। ये आपस में बातें करते जाते हैं कि हमारी बहुत सारी उम्मीदें थी, उम्मीदें सब ख़त्म हो गईं, अब क्या होगा। और यीशु मसीह इनके साथ एक मुसाफिर की हैसियत से चलना शुरू कर देते हैं और यीशु भी उनसे पूछते हैं कि तुम आपस में क्या बातें करते हो। और वो यीशु को ही यीशु के दुखों की कहानी सुनाते हैं कि एक शख्स था जिसके साथ लोगों ने बड़ा जुल्म किया, यीशु पर मुंह पर थूका, यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया। हमें तो बहुत उम्मीद थी कि वो इस्राएल को निजात दिलाएगा, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया है। और यीशु उनके साथ बातें करता करता, उनके साथ चलता चलता, और फिर यीशु उनको कुछ बयान करना शुरू करता है। बयान क्या करता है? यीशु उनके जहनों को खोलता है ताकि वो नविश्तों को समझ सके। यीशु उनके जहनों को खोलता है ताकि वो तमाम पेशन गोइयाँ जो यीशु के बारे अंबिया ने की थीं, वो इन पेशन गोइयों को समझें और मसीहा को पहचानें। और वो समझते समझते, अब समझते जा रहे थे, उनको समझ आ रही है कि अल मसीह के साथ ऐसा होना था। उनको समझ आ जाती है कि अल मसीह ने कहा था कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहाँ सरदार काहिनों, फ़कीहों और फरीसियों से रद्द किया जाऊंगा, वो मुझे सलीब देंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो हमारे साथ शख्स चल रहा है ये यीशु ही है। यीशु उनके साथ साथ है, लेकिन वो यीशु को नहीं पहचान पाते। लेकिन शागिर्दों की एक बहुत इंसानी फ़िक्रमंदी भी नज़र आती है। यानी जब शाम हो गई है तो शागिर्द यीशु को, जो यीशु उनके साथ साथ था, यीशु को दावत देते हैं कि शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, तो आप हमारे साथ शाम रात इधर ही रह जाओ। और जब यीशु उनके साथ उनके घर में, कमरे में जाते हैं और रोटी खाने लगते हैं, तो यीशु रोटी को बरकत देते हैं। रोटी को बरकत देते वक्त वो पहचान लेते को ये तो यीशु है, ये तो यीशु है। हमें तो पता ही नहीं था कि यीशु हमारे साथ साथ चलता रहा। और इतने में यीशु फिर उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। इन शागिर्दों की खुशी की इंतहा न रही। आप अंदाज़ा करें कि ये शागिर्द बहुत लंबा सफ़र तय करके
यरूशलेम से अपने गांव अमवास में आए, लंबा सफ़र तय करके, और इस परेशानी की बातें भी करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा, अपनी आंखों से देख लिया कि ये यीशु है, यीशु जी उठा है, और यीशु को हमने भी देखा है, यीशु ने हमारे साथ रोटी तोड़ी है। यीशु का तजर्बा करने के बाद इनकी सारी थकावट, इनकी सारी परेशानी, इनके सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं। और खुशी ये है, इनके दिल में खुशी की ऐसी लहरें उठती हैं कि ये इंतज़ार नहीं करते कि अभी हम कल जाकर शागिर्दों को बताएंगे। ये उसी वक्त ही दोबारा यरूशलेम का सफ़र शुरू कर लेते हैं, उसी वक्त ही। और जाकर जब ये यरूशलेम वापस पहुंचते हैं, शागिर्दों को मिलते हैं, उनको खुशी से बातें बताते हैं, हमने यीशु को देखा है, यीशु ने हमारे साथ बातें की हैं, यीशु ने हमारे जहन को खोला है, यीशु को हमने रोटी तोड़ते वक्त भी देखा है, जो यीशु ने हमारे साथ रोटी तोड़ी है। अज़ वो शागिर्द बड़े खुश हुए, और शागिर्द अपना तजर्बा बताते हैं, और वो बताते हैं मुकद्दस पतरस ने भी यीशु को देखा है। अजीज़ों, ये सारे लोग, मुकद्दस पतरस, बाकी शागिर्द, ये अमवास वाले शागिर्द, ये सारे जो बड़े परेशान थे और यीशु के जी उठने पर अभी तक सोच रहे थे कि कैसे होगा, लेकिन इनके ज़ाती तजर्बे से, यानी इन्होंने यीशु को देखा, देखने के बाद अब ये खुश हैं। सारे ही परेशान लोग एक दूसरे को खुशी की बातें बता रहे हैं कि हमने यीशु को देखा। मुकद्दस पतरस कहता है मैंने भी यीशु को देखा। अमवास के शागिर्द बताते हैं हमने भी यीशु को देखा। अजीज़ों, आज आप सब भी अपने अपने घरों में जब ईस्टर की खुशियाँ मना रहे हैं, तो आपने भी खुशी का तजर्बा ज़रूर किया होगा। और खुशी का तजर्बा यही है कि मेरी ज़िंदगी में भी ईस्टर ये खुशी का पैगाम लाती है, हमेशा खुशी का पैगाम लाती है। और खुशी यही है कि मैं भी ईमान रखता हूँ कि यीशु ज़िंदा है। यीशु हर रोज़ हमारे साथ साथ ही रहता है, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। यीशु हर रोज़ ही हमारे साथ है। लेकिन शायद कभी कभी हम यीशु को पहचानते हैं कि यीशु हमारे साथ ही है, और कभी कभी हम नहीं पहचानते। हम अपनी दुनिया में मगन, अपनी सोचों में मगन, शायद कई दफ़ा अपने दुखों में मगन, अपनी परेशानियों में मगन, हमें पता ही नहीं कि यीशु तो हमारे साथ साथ है। यीशु हमारे दुखों में भी हमारे साथ है, हमारी परेशानियों में भी साथ है, और यीशु हमें सारी परेशानियों से निकालता है, क्योंकि यीशु हमारे साथ साथ है, क्योंकि यीशु हमें प्यार करता है। जो आज की पहली तिलावत जो हम देखते हैं रसूलों के अमाल की किताब से ली गई, वो यीशु मसीह के यानी आसमान पर जाने के बाद का वाक़या है। शागिर्द जब मुनादी कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस और जॉन जब ये जा रहे हैं, तो क्या है कि एक शख्स जो नाबीना है, भीख मांगता है, और लंगड़ा है, भीख मांगता है, और वो जब शागिर्दों को देखता है, वो सोचता है कि ये मुझे कुछ पैसे देंगे, वो इसलिए दरख्वास्त करता है। तो ये उसकी तरफ बढ़ते हैं, और मुकद्दस पतरस उन्हें कहते हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं, हमारे पास न सोना है न चांदी है, यानी सिक्के नहीं हैं, लेकिन जो हमारे पास है आज हम तुझे देंगे। और उनके पास क्या है? उनके पास दुआ की कुव्वत है, उनके पास भरोसा है, यीशु पर भरोसा रखते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि यीशु नासरी के नाम से मैं कहता हूँ उठ और चल फिर। यीशु नासरी के नाम पर, और लिखा है वो शख्स एकदम उठता है, कूद कर उठता है, चलता फिरता है, और वो भी इनके साथ हैकल में जाता है। अजीज़ों, आज मैं सोचता हूँ कि इर्द गिर्द शायद बेशुमार लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं, लॉकडाउन होने की वजह से परेशान हैं, माली वसाइल की वजह से परेशान हैं। और आज मुकद्दस पतरस, शायद हम भी मुकद्दस पतरस की तरह एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं कि हमारे पास शायद आज पैसे नहीं, हमारे पास आज कोई और शायद वसाइल नहीं, लेकिन हम भी दुआ करते हैं कि यीशु नासरी के नाम से
तुम्हें शफा मिलेगी। यीशु नासरी के नाम से तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। यीशु नासरी के नाम से हर मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी। अज़ीज़ों, आज हम दुआ भी करेंगे कि यीशु नासरी के नाम से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये ईमान है। मेरी दुआ है खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, ताकि हम ईस्टर की खुशियाँ मनाते रहें। आप सबके घरों में ईस्टर की खुशियाँ इसी तरह कायम रहें और हम हर वक्त ये महसूस करें कि यीशु हमारे साथ साथ है और वो यीशु नासरी हमें तमाम मुश्किलात से, परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से रिहाई देता है। और यीशु नासरी आज भी आपको, आपके सारे घराने को बरकत देगा और आपके घराने में कोरोना वायरस कभी दाखिल ना हो सकेगा, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।